मेवात सभा की पूरी टीम, पत्रकार महोदय जो मेरे सामने बैठे हैं, जफरुद्दीन साहब, निसार कोटिया साहब, वसीम साहब, अलवी साहब, तमाम पत्रकार महोदय और मेरे सामने बैठी हैदराबाद से आई हुई हिमानी जी और बहुत सारी शख्सियतें हैं। और एक एक का नाम गिनाऊंगा तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। और तमाम इलाकाए मेवात से जो चीदा शख्सियत यहाँ पहुंची हैं, आली गांव की बिरादरी, सरदारी और इलाकाए हतीन के तमाम मुअज्जिज साथियों, और सबसे पहले मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाजी, सदर साहब और तमाम मेहमानान का मैं आली गांव के जो ऐतिहासिक गांव हैं वहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं दिल की गहराइयों से। मेवात विकास सभा एक ऐसा मंच है, ऐसा अग्रणी संगठन है जिन्होंने तमाम मेवात की जो समस्याएं हैं मेजर, उनको सामने रखकर आज से 35 साल पहले काम शुरू किया था और मुसलसल लोकतांत्रिक तरीके से अपने तमाम तर रिसोर्सेज के साथ आज भी जैसे 35 साल जिन सपनों के साथ मेवात विकास सभा ने काम शुरू किया था, आज भी उसी निरंतरता से काम कर रही है। पहला मेवात दिवस 2002 में मनाया था और क्यों ये मेवात दिवस मनाया जाता है इसके बारे में चूंकि सिद्दीक साहब को ये टॉपिक दिया गया है तो वो बताएंगे, लेकिन उसी दिन से मुतवातिर तरीके से ये प्रोग्राम हम त्योहार की तरह मनाते आ रहे हैं। और इसी वजह से मेवात विकास सभा ने 2-3-4 दिनों को भारतीय इतिहास में दर्ज करवाने में हम सफल रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 15 मार्च को राजा शहीद हसन खां मेवाती को हरियाणा की सरकार ने यौमे गवर्नमेंट के दिन के रूप में उसको मनाया, शहीदी दिवस के रूप में मनाया, बल्कि उसको रजिस्टर्ड छुट्टी करने का ऐलान किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी अब सरकारी तौर पर सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें मुख्यमंत्री उस वक्त के तत्कालीन खट्टर साहब आए थे। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा सुनहरा इतिहास है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने बलिदान कुर्बानियों से इस मुल्क की आजाद कराने के लिए दिया है, वो इतिहास जो बहुत छोटे पन्नों में लिखा हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं सिद्दीक अहमद साहब का कि जिन्होंने उस छोटे से इतिहास, लिखे हुए इतिहास को हमारे सामने लाकर खड़ा किया, बल्कि खड़ा नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल तौर पर हम सरकारी प्रोग्रामों में दर्ज कराने में कामयाब रहे हैं। ये मेवात विकास सभा की उपलब्धि है। जो मेवात की कुर्बानी देने वाली शख्सियतों को पहचान कर, जिस तरीके से उनको पहचान कर उन्हें नुमाया करके उनको इतिहास में दर्ज करवाने की कवायद मेवात विकास सभा ने की है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही सराहनीय कदम है। हमने हिमता मेव को, हमने उन शख्सियतों को, अब्दुल हई साहब को, कॉमरेड अब्दुल हई साहब को, हमने कंवर अशरफ साहब को, हमने चौधरी यासीन खां साहब को, और हमने तहरीक मेवात, तहरीक अलवर और तहरीक भरतपुर और तहरीक मेवात नूह के उन तमाम चीदा शख्सियतों को उकेरने की, उभारने की और जानने और जनवाने की कोशिश की है, जो शायद हमारे बच्चे या हम इस पीढ़ी में उनको नहीं जानते थे। सच बात बताऊं, जब मैंने ये समाज सेवा में कदम रखा, पढ़ाई में रखा, तो बहुत सारी चीदा शख्सियतों के बारे में मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन आज चाहे हसन खां मेवाती, कॉमरेड अब्दुल हई साहब, कुंवर अशरफ साहब,
हिमता मेयो साहब और चौधरी यासीन साहब, ऐसी कितनी सारी शख्सियतें हैं जिनको हम आज जो है जानते हैं, बल्कि हमने उनको इस मंच पर लाकर एक अवार्ड देने का काम किया है। और उन्हीं शख्सियतों में से आज हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे जो काम कर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनको हम तमाम अपने इस मंच के माध्यम से उकेर कर, उभार कर, पहचान कर, उनको अवार्ड देकर हम मेवात के सामने उनको पेश करना चाहते हैं।